भाई जो लोग भी पानी की टांकी बनाना चाहते हैं हाथ उठाओगे, जो लोग बनाना चाहते हैं हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैतूनपुरे में और आप लोगों को पता ही है कि जैसे पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल पे आप लोगों ने कई सारी वीडियो देखी होगी झूला मैदान को लेकर। अब वहां पर एक विवाद खड़ा ये हुआ है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वहां पर पानी की टांकी बने, कुछ लोग चाहते हैं कि वहां का जो गार्डन है उसको प्राइवेट में दिया जाए ताकि वहां पर गार्डन बने, फैसिलिटी मिले, लोगों को झूला मिले। अब विवाद यहाँ पर यह है कि भाई जो चीज सरकारी है उसको प्राइवेट में क्यों जाना चाहिए? कि जो सरकारी है सरकार उसके ऊपर काम करे, यानी अगर वो नगर पालिका के अंडर में है तो नगर पालिका को चाहिए कि वो उसको रिपेयर करे, उसको मेंटेन करे और पब्लिक को, यानी वार्ड नंबर 8 का जो एरिया है यहाँ पर मैं समझता हूँ तकरीबन 2 से 3 वार्ड पड़ता है, उन लोगों को वहां पर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा जो मामला है वो ये कि पानी की टांकी का वार्ड नंबर 8 में आज से नहीं बल्कि सालों से वहां पर पानी की तकलीफ है और पिछले 20-25 सालों से यहाँ के लोग पानी को तरस रहे। एक दिन यहाँ पर पानी आता है, वो भी 10 मिनट 15 मिनट। अब उनका कहना है कि पानी की टांकी अगर वहां बनती है तो वहां पर पानी का फोर्स बढ़ेगा, पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी और यहाँ के रहने वालों को पानी जो है बेहतर तरीके से मिलेगा और उनकी जिंदगी कुछ हद तक नॉर्मल हो जाएगी पानी को लेकर। तो आज यहाँ पर रब्बानी होटल में ये सारे लोगों ने यहाँ पर मीटिंग की है और मीटिंग में कुछ बातें कही है गार्डन के ताल्लुक से, पानी के टैंक के ताल्लुक से। चलिए जानते हो क्या है। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जावेद भाई, आपका क्या कहना है पानी की टांकी को लेकर या गार्डन को लेकर? हम लोग पूरे लोग कभी गार्डन के खिलाफ नहीं, पूरे मोहल्ले के लोग हम लोग खुद चाहते हैं गार्डन बने। भाई वहां जाने का मकसद ही यही था। जब हम लोगों ने देखा कि पानी की टांकी का प्रोसेस चालू था, बंद हो गया, पेपर में आउट हो रहा है कि बाबा भैया पानी की टांकी अब नहीं बनी, तो हम लोग मोहल्ले के लोग जमा हुए और जाकर कमिश्नर साहब से पूछे, जो भी पानी डिपार्टमेंट के लोग है, तुमने पानी की टांकी वहां बना रहे थे तो बंद क्यों की? तो बोले लोगों का ऑब्जेक्शन था कि वहां पानी की टांकी नहीं बनती। तो बाबा हम लोग पेपर वर्क निकाले तो मालूम पड़ा ज्यादातर बाहरी लोग, तो बाहरी लोग से हम लोग कांटेक्ट किए, बात किए तो मालूम पड़ा कि किसी को 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम पानी आ रहा है। तो हम लोग बोले तुम लोग क्या लेना, हम लोग को जो तकलीफ है ना भाई पानी की, 48 घंटे में 1 घंटा पानी आता है जी, और अब वो भी फाइटर से कभी आता है कभी नहीं आता। तो भाई वो तकलीफ हम लोग वहां नगर पालिका को बताए और हम लोग पूरे लोग मोहल्ले के मिलकर एप्लीकेशन दिए कि पानी की टांकी वहां बनना चाहिए। वो प्रोसेस चल ही रहा था कि एक नया काम सामने आ गया, वो कोई गार्डन प्राइवेट में ले लिया। अब गार्डन उसने प्राइवेट में ले लिया तो वहां मामला रुक गया। आपने भी एक बात कही कि कुछ बाहरी लोगों के नाम सामने आए कि बाहरी लोग आके ऑब्जेक्शन ले रहे, तो क्या नहीं ले सकते? भाई उनको सुबह 3 घंटा पानी, शाम में 3 घंटा पानी मिल रहा जी, तो उनको एहसास नहीं है पानी का। देखो कुछ यहाँ वालों को तो एहसास है ना भाई, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा। अगर मेरे कोई दोस्त कोई भाई उनको अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, मैं उनको समझाऊंगा। ऐसे कुछ लोग क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, मैं उनको समझाना चाहता हूँ आपको जी कि भाई जो टांकी की बात हो रही है बड़ स्टॉक के पास की टांकी की, वो 2 टांकी ना 30 से 40 साल चली है। उसमें वो टांकी से कभी काप तालाब चिंदी सा जैतूनपुरे वालों को पानी नहीं आया है। वो टांकी जो बनी है ना, वो टांकी जब चालू भी थी तो इस्लामपुरा और ये तिनबत्ती के एरिया के लिए थी। आज आबादी बढ़ गई है, अब कैसे आएगा उससे पानी? बीच में कुछ साल पहले एक लाइन जोड़ी गई थी, वो लाइन से जो खाली हवाई बिल्डिंग तक वो लाइन जोड़ी गई, लेकिन वो लाइन में पानी नहीं आया, वो फेल हो गई क्योंकि आबादी बढ़ी है ना भाई। अब मकसद ये है कि हमारी टांकी 3 किलोमीटर दूर है टांकी, आते आते प्रेशर टूट जाता है बराबर। अगर यहाँ टांकी बन रही थी तो उसको बनने देने का था पीछे से। आपका ये पॉइंट की आबादी बढ़ रही है। हाँ। आबादी बढ़ रही है तो घरपट्टी भी तो बढ़ रही है। हाँ। घरपट्टी बढ़ रही है तो पानी की क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। तो आप लोग पानी की क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय आप लोग टांकी बढ़ा रहे हैं। मैं बता आपको वो चीज का, मैं उसके ऊपर कार्रवाई, मैं आपको वो चीज का जवाब देता हूँ। पहले एक मुद्दा और है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये बोबरे हॉल में एक टांकी बन के रखी है, रेडी नहीं। भाई बोबरे हॉल की जो टांकी बनी है ना, उसका प्लान देखोगे ना तो वो प्लान वो पट्टे के लिए, ये पट्टे में उसका अभी तक कोई कनेक्शन नहीं आया, उसकी प्लानिंग हो चुकी है। अच्छा। अब भिवंडी शहर में 100 mlt पानी सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हुआ कि ये 100 mlt पानी और ये पानी की टांकी, तो उसमें सर्वे हुआ कि कौन से एरिया की टांकी दूर है, किसको पानी प्रेशर से नहीं पहुंच पा रहा। तो उसमें एक नाम आया काप तालाब चिंदी साहब लोग का, ये सर्वे में आया। अब सर्वे में आया तो 11 टांकी 100 mlt पानी,
अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे से इतना चंदा ले ले, यहाँ बना ले वहां बना ले। भाई चंदा लेने की जरूरत नहीं है। जो 100 ml पानी का पैकेज आया है ना, हाँ। तो वो 100 ml पानी के पैकेज के साथ 300 करोड़ 371 करोड़ कुछ लाख रुपए आया है कि ये पैसे में भिवंडी शहर में जहां जहां पानी की तकलीफ है, ये 100 ml पानी, ये 11 टाकी, ये पाइपलाइन और ये पैसा ये आया है। अगर इस पे काम नहीं हुआ ना भाई, तो ये 150 साल पीछे चले जाएगा। बराबर, ये वापस चला जाएगा। उनको कुछ पड़ी नहीं, आपस के झगड़े में वापस चला जाएगा। और अगर आजाद मैदान में पानी की टांकी बनती है तो अपने को तानसा का पानी मिले, साफ क्लियर पानी। आज हम जो वरोला तालाब का पानी पी रहे ना, उससे निजात मिलेगी अपने को, क्योंकि कभी झींगा फंस जाता है, कभी कंकड़ फंसता है, लाल पानी नहीं मजा। अब यहाँ का जो है, जो लाइन आई है ना भाई, ये गैवी नगर से आई है, तो ये करीब पड़ रहा है, तो इसके लिए यहाँ का काम पहले चालू हुआ। हम लोग को गार्डन से कल भी कोई तकलीफ नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन सरकारी चले। लेकिन वो भी तो यही बात बोल रहे हैं, अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि टांकी नहीं बननी चाहिए, वो भी यही बोल रहे हैं कि हमको टांकी से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो टांकी पहले से बनी हुई है, जो चीजें पहले से भिवंडी शहर में है, उसमें से 70 to 80% चीजें बंद है। पहले उसको चालू करवाने का काम करवाना है, उसके बाद बाकी चीजें नहीं होता है। मैं बताऊं, पानी नहीं पहुंचता है, तो फिर आप बोलता हूँ, जितनी टांकी बनी उनकी पाइपलाइन भी दौड़ी है भिवंडी से। बराबर, दरगाह रोड पे बनी थी, दरगाह के बाजू में उसकी पाइपलाइन दौड़ी थी, वहाँ चालू हो गई। धोबी तालाब स्टेडियम वहाँ बनी टांकी, चालू हो गई। बराबर, विला ये अपना सेवाई चौक के पीछे वहाँ टांकी बनी, चालू हो गई। ईदगाह पे बनी, चालू हो गई। ईदगाह पे तो काफी टाइम लगा चालू होने में, कई साल लगे। चालू हुई ना, लेकिन कई साल लगे ना, कई साल लगे। तो इतनी सब टांकी चालू हुई। वरोला तालाब के पीछे टांकी बनी, वो चालू हो गई। एक भादौर में टांकी बनी, वो तो समझ लो एक्स्ट्रा बनी है, वो चालू इसलिए नहीं हो रही है कि वहां के लोग को जरूरत नहीं, वो समझ लो एक्स्ट्रा बनी। और हम यहाँ एक चीज बनने आई है तो उसको रोक रहे। बात करते हो बोबरे हॉल की, अरे बाबा बोबरे हॉल की जो टांकी बनी, हॉल भी तो उसी लिस्ट में है ना कि बनी, तो चालू क्यों नहीं हुई? तो वो भी तो उसी बता रहा हूँ ना आपको। बोबरे हॉल की जो टांकी बनी है ना, उसकी जो लाइन घूमी है, वो प्लान में जैतूनपुरा है क्या? पूछो, नहीं है क्या? वो सब काम हो गया, लाइन खींच के, प्लान में नहीं है। एक बात बोलता हूँ यार जी, हमेशा मांग के ही पानी पिएंगे। एक चीज बनने आई है भाई, पूरा एरिया है ना, काप तालाब, जैतूनपुरा, चिंदीसा, ये जितना सलम, ये जो एरिया है, बैठा हुआ मकान भाई, अगर वहाँ टांकी बन गई ना आजाद मैदान में, पुणे थोड़ी सी जगह जाएगी यार भाई, सबको बिना मोटर के पानी आएगा, इतना प्रेशर रहेगा, तानसा का पानी मिलेगा। यही जुमला हर बार हर इलेक्शन में नगर सेवक बोलते हैं कि मैं जब जीतूंगा ना, ऐसा पानी दूंगा कि आप लोग ये ध्यान रखोगे। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मैं जीतूंगा तो मोहल्ले को ऐसा बनाऊंगा कि देखते रह जाओगे। ये जुमला जो है ना, हर बार लोग इलेक्शन में सुनते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि जब ये बन जाएगी ना, तो लोगों को इतनी प्रेशर से पानी आएगा, और पानी नहीं आया तो वो जवानी। ये पेपर देखो, पैसा देखो, 100 ml हर काम का पेपर होता है, हर काम का पेपर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, ये क्या होगा? फिर ये पैसा क्या होगा? क्या नेता लोग खाएंगे क्या पैसे को? हम लोग की नजर है, टांकी बना के छोड़ेंगे हम लोग। मुद्दा ये नहीं कि टांकी बनना चाहिए, मुद्दा ये कि पानी बनना चाहिए। इस पे लिखा है 100 ml पानी के साथ। सर जी, लिखा हुआ तो ये भी था कि ब्रिज बनेगी तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ी चलेगी, तो कहाँ चल रही है? ठीक है, नहीं चल रही है ना, ये हमारे मोहल्ले का मसला है। हमको पानी की टांकी जरूरत है, हम टांकी जैसे बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हाथ में पेपर है। हम पानी क्यों नहीं आएगा जब 100 ml पेपर पे लिखा है, तो क्यों नहीं आएगा? उसके लिए भी लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे ना। पानी की टांकी बनना चाहिए ना, गार्डन बनना चाहिए, सब साथ में। जावेद भाई, आप तो शिंदे साहब से मुलाकात करके आए हैं, क्या बातें हुई हैं वहाँ पर, उसके बारे में बताइए। हम उनसे मुलाकात किए पानी के मसले को लेके, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हाँ, हमारे लेटर पे उन्होंने हस्ताक्षर किया, रिमार्क्स डाला के तत्काल कार्रवाई करा, और उसका प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ से फाइल बनकर पुटअप होकर वापस जाएगी अर्बन डेवलपमेंट में। ओके, वो डिपार्टमेंट भी शिंदे साहब के पास है। जी, हम एक बार फिर से हमको बुलाया गया है, एक बार फिर जाएंगे और फिर हम उनसे काम करवा कर ही लेंगे। और वो बोले, उन्होंने वादा किया काम करके ही देंगे। तो ये जो अड़चने आ रही हैं बीच में, इसके ताल्लुक से कुछ बातें हुई कि अगर लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो कैसे बनेगा? क्योंकि नगर पालिका जब भी देखती है कि लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, काम बंद कर देती है, तो बार बार ये काम बंद होगा, फिर चालू होगा, फिर बंद होगा, फिर चालू होगा। तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि भाई कुछ भी हो जाए बनेगा? अभी शिंदे साहब का पोस्ट ऐसा है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो कोई भी आ जाए, कुछ होने वाला नहीं। बल्कि इतना राइट है कारपोरेशन को, अगर किसी को प्राइवेट में दिया है तो उसको रद्द भी कर सकते हैं, पावर है उनको। अगर हम ऐसी एकजुट होकर लड़ेंगे तो आराम से बन जाएगा। और जैसा अभी आप बोल रहे कि टाकी बन जाएगा लेकिन पानी नहीं आया, तो अभी जहाँ टाकी बना है वो लोग पानी नहीं ला पाए, तो ये सोच कर क्या हम भी नहीं लाए? बहुत अच्छी, हम ला के दिखाएंगे, हम ला के दिखाएंगे पानी। कोशिश करना अपना काम, कोशिश करना हमारा काम है, और हम लाकर ही दिखाएंगे।
बहुत बढ़िया। शाहिद भाई, जैसा कि अपोजिशन बोल रहे हैं कि भाई हमको पानी की टाकी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पानी की टाकी आप लोग बनाओ, हमको कोई मसला नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई गार्डन को अगर देखा जाए तो हमारी जो घर की औरतें हैं वो दूसरे इलाकों में गार्डनों में जा रही है, क्योंकि हमारे गार्डन वो मेंटेन नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। अगर वो प्राइवेट में जाता है तो मेंटेन होगा, सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उस अपोजिशन वाले लोग से एक सवाल करूंगा। आपके सवाल का एक ही जवाब है कि 20 साल से गार्डन बनता, तो 20 साल से ये नहीं सोचे हमारी औरतें इतनी दूर जा रही है, बराबर। आज क्यों सोच रहे हो? आज इसके लिए सोच रहे हो कि जो अपोजिशन है, मैं देखो कोई से डरता नहीं, जो अपोजिशन है वही लोग में से उनके बीच का एक आदमी जो टेंडर लिया है, ओके, ठीक है, तो उनका आदमी है, उनके लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं। अभी मैं उस दिन आपको देखा जिस दिन ये सुफियान भाई ने आपको बीट दिया, हाँ, उससे एक दिन पहले, हाँ, उसमें जो लोग भी आपको बोले कि हमको यहाँ पानी की टांकी की जरूरत नहीं है, उसमें कोई गैबी नगर का था, कोई शांति नगर का था, कोई बंगालपुरे का था। तो मेरा ये बोलना है कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो और जो वार्ड का मसला है उस वार्ड के घर घर औरतों से जाके पूछो कैसे कि आपको पानी की तकलीफ है, हाँ यहाँ टांकी बनेंगी तो आपका पानी का मसला हल होगा, टांकी बनना चाहिए, तो औरतें जवाब देगी। बच्चों से पूछा जा रहा है कि गार्डन बनना चाहिए कि तो नहीं, भाई बोलेंगे, है ना? उनको क्या तो बच्चों को नहीं, बच्चे का लग बहुत दिमाग अपने से ज्यादा, तो बच्चों से ये सवाल करके पूछो कि गार्डन फ्री वाला बनना चाहिए कि पैसे वाला, तो बच्चे जवाब देंगे। तो इस बात पे एक सवाल ये भी बनता है कि बच्चों को सिर्फ गार्डन की जरूरत तो नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे कि एक अपोजिशन भी है हमारे सामने, हाँ, कि टांकी की हमको जरूरत नहीं है, हमको टांकी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गार्डन खूबसूरत होना चाहिए, हमारी औरतें इतनी दूर जाती है। तो मैं आपके चैनल से वही लोग से पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से गार्डन बंद है। मैं बहुत छोटा था जब मैं एक बार झूला था, उसका से वहाँ झूला नहीं दिखा, तो 20 साल से तुम्हारी औरतें कहाँ जा रही थी जब तुमको फिक्र नहीं हुई? आज जब एक आदमी प्राइवेट में ले रहा है और ये मुद्दा उठाया गया, देखो टांकी पास हुई थी पीछे, जानबूझ के खड्डा बीच में करवाया गया कि बीच में खड्डा होगा, वो प्लान का हिस्सा नहीं था, वो प्लान का हिस्सा नहीं, टांकी बनना था पीछे, अच्छा, वो हवाई बिल्डिंग की तरफ जो दीवार है, लेकिन जानबूझ के खड्डा यहाँ कराया गया कि मोहल्ले के लोग उठे ऑब्जेक्शन लेके यार गार्डन खराब हो रहा है, बीच में तुम खोद रहे हो। तो ये तो सवाल बनता है, ये सब सवाल बनता है, तो फिर नगर पालिका के ऊपर सवाल उठता है कि नगर पालिका प्लान का छोड़कर गलत खड्डा कैसे कर सकती है? फिर ये सवाल तो फिर उनसे भी बनता है। तो मेरे को है ना, जब मैं सुना था ना कि भिवंडी महानगर पालिका में पहली बार IAS ऑफिसर आया, तो मुझको बहुत खुशी हुई थी कि शायद हमारे शहर का डेवलप होएगा, बिल्कुल, लेकिन मुझको ये नहीं मालूम था कि एक IAS ऑफिसर आने के बाद भिवंडी शहर को खड्डे में डालेगा, एकदम तरह खड्डे में डाला। अभी एक बात बोलता हूँ कि यहाँ बात चल रही है पानी की और मैदान की, दो ही मुद्दा है यहाँ पर। अब मैं आपको बोलूंगा यार, इंदिरा गांधी में बुखार ज्यादा आता है तो ठाना भेज देते हैं, रोड पे खड्डे बहुत है, वो आउट ऑफ द टॉपिक है, वो किसका काम है? वो MLA और MP का काम है। हमारा जो गम है वो पानी का है, क्योंकि हमारी औरतें रात में जागती थी, अभी नहीं जागती, लेकिन पानी हमको एक दिन आड़ मिलता है 48 घंटे में एक बार। लेकिन अगर बीच में अगर कारपोरेशन की कटौती आ गई, टोरेंट की कोई खराबी से पावर कट गई, तो 4 दिन के बाद पानी मिलेगा, बराबर। लेकिन कारपोरेशन तो हमसे साल भर का पैसा ले रही है ना, कारपोरेशन हमारे ऊपर दया करी। अभी मैं बोलता हूँ मानसरोवर से हमारा पानी आता है, जैतूनपुर आया है, उसका प्रेशर टूट जाता है, फिर हमारा मेन वाल जो है कुमारवाड़े पे है, कुमारवाड़े से हमारा वाल आता है वंडर हाउस के लग मंगल सिलेब पे, बराबर। तो कारपोरेशन को ये भी बताया गया कि भाई वंडर हाउस से लेके कुमारवाड़े के बीच में इतने में 200 से 250 कनेक्शन है। जब हमारा पानी चालू होता है तो जब वो उतनी मोटर चालू होगी तो हमको पानी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जैसे आपने जावेद भाई से पूछा कि पानी, चलो टांकी बन गई, पानी आ गया, अब पानी फिर भी घर में नहीं पहुंचा, तो वो पानी नहीं पहुंचने की वजह उबैद भाई ये है कि आज से 50 साल पीछे मैं अगर आपको लेके जाता हूँ तो जहाँ हम खड़े हैं वहां से 50 घर था, पानी की लाइन 8 इंच की थी, तो पानी भरपूर था, हमको सुबह शाम बिना मोटर का मिलता था। अब 50 साल का तो वापस हम 2025 में जब आएंगे ना, तो यहाँ पे 5000 से ज्यादा घर है, लेकिन लाइन आज भी वही है, तो 8 इंच की, लेकिन 50 साल में वो 8 इंच की लाइन अभी खोदेंगे ना तो हमको मुश्किल से 2 से 3 इंच ही मिलेगी, बाकी पूरी मट्टी भरी है। सही। कभी उसमें हड्डी आती है, आप देखे होंगे। हाँ भाई, कारपोरेशन ने एक बार बगीचे में खोदा था, उसमें कुछ मांस आया था, हड्डी आई थी, परिंदों का मांस आया था, ये सब हम पीते हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गार्डन अच्छी चीज है, हमारी औरतों को, हमारे सीनियर सिटीजनों को वहां पे वॉक करने की जगह मिले, लेकिन टांकी पूरे मैदान में नहीं बन रही है, एक कोने में टांकी बने। और जैसे महानगर पालिका भिवंडी की और भी पार्क चला रही है, खुद अपने जिम्मे लेके, तो वैसे ही हमारा पार्क भी शुरू करे, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमको ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि कोई प्राइवेट आदमी ना ले। मुझको एक जन बोला यार, हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि जो ठीके पे लिया बोल रहा मैं NOC देने के लिए तैयार हूँ,
उबैद भाई वो मालिक है, वो एनओसी देगा वो हमको। एनओसी कैसे दे सकता है? एनओसी तो नगर पालिका देगी ना। एक बोल रहा है मैं 10 लाख फंड दूंगा, एक बोल रहा है मैं 10 लाख फंड दूंगा। तुम्हारी भीख चाहिए क्यों हमको? जब महाराष्ट्र सरकार ने हमको कई 100 करोड़ रुपया दे दिया पानी के लिए और हम टैक्स भर रहे तो हमको पैसा दिए ना, तो वो हमारा हक है, वो हमारी मिल्कियत है, तो हम उनसे बनाएंगे, तुमसे नहीं बनाएंगे हम, बराबर है ना। ये चीज हमको लिख के दिया गया, इतना पैसा पास हुआ है, हाँ। है ना। तो हमको कोई की भीख नहीं चाहिए, कोई उसमें एहसान मत करो। मैं हर अपोजिशन आदमी से यही विनती करूंगा कि गार्डन बनेगा, हम सब मिल के बनाएंगे, लेकिन मोहल्ले की बात है। मेरे को हैरत ये होती है कि मुझको इलेक्शन भी लड़ना है, मैं भावी नगर सेवक भी हूँ और मुझको जीतना भी है, और मैं यही मोहल्ले का पानी बंद कराने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, ये तो तकलीफ वाली बात है। भावी नगर सेवक हूँ मैं, और टांकी के ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ। जो जनता मेरे को वोट देगा नहीं, जिताएगी, वो उसका पानी टांकी भी के बंद ऊपर करूंगा। ऑब्जेक्शन ये नहीं बोले कि टांकी नहीं बनना चाहिए। उनका कहना ऐसा है कि जो है ना पहले अच्छा, उसको चालू करवा हाँ, के आपकी- आप करो, अगर कम पड़ता है, अगर पानी नहीं पहुंचता तो बनाओ ना। और ठीक है। दूसरी बात, नगर पालिका अगर चाह ली कि वहां पर टांकी बनना है तो वो क्या, आप क्या और कोई और क्या, टांकी तो बन के रहेगी वहां पर अगर नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट की टांकी की ओरिजिनल कहानी मैं आपको बताऊं। हाँ। आप अभी कल मंडे है, म्यूनसिपलिटी जाइए और जैतूनपुरे से आप घर पे एक एड्रेस पे आप एक पानी का परमिशन लो, खड्डा खोदने का परमिशन, सब लीगल लो। और स्टिक लाइन राहत हॉस्पिटल के सामने है, हाँ। आप यहाँ से जाओ वहाँ लाइन लेने, वहाँ दौड़ाते हैं मारने के लिए, परमिशन होने के बाद भी हमको लाइन नहीं मिलती। स्टिक कौन लाइन दौड़ाता है मारने? वहाँ के लोग कि हम मोहल्ले यहाँ- वाले? हाँ, वो तरह वाले कि हमारी लाइन में तो तुमको कनेक्शन नहीं मिलेगा। एक चीज, आधे इंच का पाइप लेने गए थे हम लोग, नहीं मिला। ओके। फिर उसके बाद मुन्ना भाई ने 4 इंच का कनेक्शन कोटा गेट के बीच में से लाइन गई है, बोले वहां से जोड़ देते, थोड़ा आधा वाट मेरा सुकून हो जाएगा, वो जोड़ने नहीं दिया गया। तो तुम कौन से हिसाब से बोल रहे हो कि स्टिक के टांकी का पानी जैतूनपुरे को मिलेगा? तो अभी आखिरी सवाल ये कि क्या कहना चाहोगे जो लोग फेवर में है या जो लोग अपोजिशन में है, क्या अपील है लोगों से? देखिए, जो फेवर में है वो तो हमारे साथ खड़े आपके कैमरे में दिख ही रहे हैं, और बहुत से लोग नहीं आए कोई वजह से, और जो लोग अपोजिट में है, हाँ। मैं उनसे पर्सनल एक दरखास्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई हमको गार्डन से कोई एतराज नहीं है। अगर तुमको कौम की हमदर्दी है, मोहल्ले की मोहब्बत है, औरतों को, अब बच्चों का भविष्य संभालना चाहते हो, औरतें रात भर जागे नहीं, सुबह आदमी उठ के काम पे जाए, बच्चे हमारे सुबह फ्रेश होके उठे, स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे देश के लिए कुछ बनेंगे। सही। रात भर जागेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सही। तो आप अगर वाकई में कौम की हमदर्दी रखते हो तो हमारे साथ जुड़ो और वहाँ टांकी बनवाओ। रही गार्डन बनने की बात, मैं अब बोलता हूँ कि जब नगर सेवक का इलेक्शन होगा, महासभा होगी, तो महासभा फैसला करेगी वहाँ सरकारी गार्डन रहेगा कि प्राइवेट। महासभा जो फैसला करेगी मुझको मंजूर है, बराबर। बस मेरी ये अपील है। ठीक। वो टांकी चालू थी जिसकी बात कर रहे हैं, वो अभी कौन सी टांकी? बस स्टॉप थी। बस स्टॉप की, ओके। वो टांकी चालू थी 11 में, ओके। बंद हुई कुछ 15-16 में। हाँ। अच्छा, पानी की अगर तकलीफ नहीं होती हाँ। तो 2011 में पानी के लोग भूख हड़ताल करते क्या? नहीं करते। करते क्या? तकलीफ ना भाई बहुत टाइम से आ रही है और अभी भी है, तो ये तकलीफ है ना, दूर होना चाहिए। और आपको मैं प्रूफ देता हूँ, ये देखो भाई 2 मिनट हाँ। ये जो है ना, ये उस टाइम का पेपर में आया हुआ फोटो है कि 2011 में लोग पानी के लिए इस तरफ भूख हड़ताल में बैठे। कौन सा पेपर है, कब का? सहारा, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा सहारा पेपर, ओके। ये देखो फोटो, ये ले लो। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या चीज है उसके अंदर? पानी की तकलीफ है, और ये पानी की तकलीफ ना अभी ना बहुत टाइम से है। इसकी वजह ये है कि जैतूनपुरे की काप तालाब की टांकी वरोला तालाब पे है, 3 किलोमीटर दूर। ये तकलीफ हमेशा रहेगी। अगर करीब में टांकी बन जाएगी ना, प्रेशर से पानी आएगा। मेरा बोलने का, समझाने का मकसद ये है कि जो तुम बोल रहे हो ना, वो टांकी चालू हो जाएगी तो ये होएगा वो होएगा, कुछ नहीं होगा भाई। ये मैं आपको फोटो देख रहा हूँ, देख लो, समझ लो। 2011 से तकलीफ है, बना लो, टांकी बन जाएगी। मोहल्ले में बिना मोटर के पानी आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये पहले बोलूंगा भाई कि पानी की जो समस्या है, तकलीफ है, ये जैतूनपुरा है और ये स्लम एरिया है। सब में ज्यादा पानी भरता इधर है और पानी की तकलीफ हमको है। बात यही है कि यानी जो है, जो यानी नगर पालिका में जो लोग बैठे, उनको ये चीज समझ में आना चाहिए कि यार ये जैतूनपुरा पानी भरता है तो इधर पानी की तकलीफ कैसे हो रही है। तो जो पानी की जो लाइन है उसको सही करो, और जो पानी की लाइन इधर यानी पानी की टांकी का जो काम होने वाला है वो पानी का काम करो। और जो हॉल बनाने के जो लोग और लोग जो है अपोजिट वाले, क्या हमारे को हॉल बनाओ तो क्या शादी फ्री होंगी उधर? सब में पहला सवाल, जब शादी फ्री नहीं होंगी, अगर तुम शादी फ्री करो तो हम पब्लिक को लाते भाई शादी फ्री होंगी, चलो हॉल में। पानी की जो तकलीफ है वो दूर करो ना। तुम हॉल ला रहे हो, अपना पैसा बिजनेस क्यों देख रहे हो? हाँ। आवाम को जो तकलीफ है, तकलीफ देखो। और क्या तकलीफ है, उससे क्या होगा। फिर अभी हमारी जो औरतें हैं, जिनको डॉक्टर के लग जाओ तो बोलते हैं यार आपकी औरत चलती नहीं है, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, बहुत से समस्या औरत को। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि जॉगिंग करो, वॉक करो, चलो, थोड़ा जिम करो।
तो जब वो गार्डन रहेगा तो हमारी औरतें हमारे बच्चे उधर जाके खेलेंगे, थोड़ी ना धोबी तालाब जाएंगे खेलने के लिए, ना नदी नाका जाएंगे नहाने के लिए, ना तकलीफ आएंगी। अभी कुछ हादसा होता है, बच्चे लोग चले आते, बोले कहाँ गए, बोले नदी नाका गए खेलने, धोबी तालाब गए खेलने। इतनी दूर दूर हमारे बच्चे जाते, हम रहते काम धंधे, फिर हमारे बच्चों लोग को ढूंढने के लिए हमारी औरतें घर के बाहर जाती। जब यहाँ गार्डन करीब रहेगा तो यही जाएंगे ना, कहा को जैतूनपुरा मोहल्ला छोड़ के कहीं और जाने का। तो यही चीज है भाई कि पानी की टाकी बनाओ और गार्डन बनाओ और कुछ चीज उधर दूसरी बनाओ मत। जो चीज है समस्या मेन है पानी की टाकी बना दो, वो बहुत अच्छी चीज है। जितने भी लोग हैं सबको ये दरख्वास्त करता हूँ भाई, ये काम अच्छे से कर दो इंशाल्लाह। जी अबरार भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारे एरिया में जो गार्डन है, और आदर्श पार्क में जो गार्डन है, वहाँ जो वॉक करते हैं, वो जो मेट बिछी हुई है ना, वो 60 लाख रुपए की मेट बिछी हुई है। विलास आर पाटिल ने वो मेट कोली समाज से करके, उन लोगों ने मेहनत करके उनकी कौम के लिए, उनके एरिया वालों के लिए उन्होंने किया। हमारे नगर सेवक, हमारे एमएलए भाई चौगले साहब, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास एक ग्रीन जोन एरिया है जिस पर हमारा हक है कि हम लोग के बच्चे यहाँ पे खेले कूदे। तो उसको भी पैसे में देने के लिए, लीज पे देने के लिए लोग सोच रहे हैं इसको, या दे दिए तो गरीब जो अमीर का बच्चा है वो पैसा देकर झूला झूलेगा और गरीब का बच्चा गुलंटी मारेगा गार्डन में। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। ये सब अपने को एक अपना हक है, ग्रीन जोन है वो, वहाँ पे वो चीज़ भाड़े पे नहीं जाना चाहिए। हम इसके खिलाफ है और हम इसके लिए लड़ेंगे भी, हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गार्डन है, यहाँ पर हमारा खेल के पूरा बचपन गया है। बराबर। अब सुनने में आ रहा है कि इसको गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपैलिटी ने, कारपोरेशन ने इसको प्राइवेट में दे दिया, और प्राइवेट वाले के ऊपर ये भी लिख के दिया कि भाई यहाँ पर शादी भी कर सकते हो। हाँ। सब लोगों ने ये कहा कि मस्जिद है, पटाखा फूटेगा, बारात आएगी, ढोल बाजा बजेगा, लेकिन एक बात पे किसी ने नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पर ट्रैफिक कितनी हो जाएगी। जो बारात आएगी, बारात बॉम्बे से आ रही है तो बड़ी बस लेके आ रही है। एक तो कोटा गेट एरिया जो है पहले से कंसल्ट, ठीक है, और शादी का हॉल बनने की वजह से हमारा ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर कोटा गेट पे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मुद्दा यह है कि बोले वहाँ पर गार्डन बनेगा प्राइवेट, बच्चे लोग आएंगे वहाँ झूला झूलेंगे तो उसका पैसा लगेगा। मेरा बच्चा अगर कोई बच्चा अगर वहाँ जाता है तो 30 रुपया लेगा, एक मतलब रेल में घूमने जाते हैं, 15 रुपये में पूरा वीडियो घुमा के लेके आऊंगा भाई कल्याण से 15 रुपये में वीडियो तो घुमा के लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर 30 रुपया लेके करोड़ मारेंगे। तो भाई हम गरीब लोग हैं, ये एरिया जो है स्लम एरिया है, यहाँ पर किसी के पास इतने पैसे नहीं है। गार्डन बने, लेकिन जो है गवर्नमेंट का गार्डन बने, जैसे आदर्श पार्क है, आरिफ गार्डन है, कि बच्चे वहाँ पर जाए तो फ्री में घूमे फिरे झूला। एक चीज जो समझ में आती है कि जब फ्री वाली चीज रहती है ना तो वो मेंटेन नहीं है। अगर आप देखेंगे 15-20 सालों की अगर मैं बात करूं तो फ्री है ना वो, बराबर फ्री है वो, लोग बच्चे वहां पर जाके खेल सकते हैं, लेकिन क्या वो मेंटेन है? हाँ। लेकिन जब वो प्राइवेट में जाती है चीजें तो उसको मेंटेनेंस मिलता है, वहां पर सिक्योरिटी आती है, वहां पर वॉचमैन आता है और उसको एक अच्छा माहौल मिलता है। और हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब फ्री की चीज होती है ना तो हम उसको तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं, प्राइवेट को कोई हाथ नहीं लगाता। ये फर्क है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये आदर्श पार्क जो है कैसे मेंटेन, हाँ, आदर्श पार्क गार्डन है ना, हमारे यहाँ की औरतें प्रेग्नेंट होते, बच्चे लोग दबदबा है वो, वही तो वो है ना। तो हमारे वालों का दबदबा कहाँ है? वही तो मसला है। ये हमारे नगर सेवकों की कमी है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो हमारे नगर सेवक जो उनकी कमी है ना। वही तो बोल रहा हूँ। अब मैं एक आम आदमी, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, अगर मैं जाऊंगा तो टप्पू मार के भगा देंगे। सही है। अब मैं इतनी पब्लिक भी जमा नहीं कर सकता, तो जिसके लिए पावर है, मोहल्ले वाले ने जिसको चुन के दिया, तो उसका काम है ना कि वहाँ दबदबा बना के रखे। बहुत बड़ी बात बोली है भाई। मोहल्ले के नगर सेवकों का काम था कि भाई वो दबदबा बना के रखे और नगर पालिका के ऊपर सर पे से बैठ कर ना वो काम कराए, जो उन्होंने करवाया नहीं है। सही बात। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये सुना आपने कि जो लोग टांकी बनाने के फेवर में है कि टांकी बननी चाहिए ताकि लोगों को पानी की तकलीफ जो है वो कम हो जाए। अब सवाल एक बड़ा ये होता है कि 20-25 सालों से अगर आपने वार्ड नंबर 8 में या वार्ड नंबर 5 में या वार्ड नंबर जो गैबी नगर से लगता है वहां पर ये सारे एरिया वालों को पानी तो यही से मिलता है, 4-4-8, 4-12 नगर सेवक मिलाकर क्या किसी एक ने भी पानी की समस्या को यहाँ पर दूर किया? ये सवाल है एक बड़ा। और दूसरी बात, ये जब मोहल्ले वाले सारे मिलकर गार्डन के लिए, पानी की टांकी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक भी एक्स नगर सेवक या और जो सोशल वर्कर जो बन रहे हैं या जिनको इलेक्शन लड़ना है वो कोई भी नजर नहीं आ रहे, इन सब चीजों में कोई भी दिख नहीं रहा है। आखिर क्या माजरा है? तो देखना अब ये है कि क्या नगर पालिका वहां पर टांकी बनाती है, क्या नगर पालिका वाकई वो जो गार्डन है उसको प्राइवेट पे देती है, या फिर नगर पालिका खुद अपने दम पर उस चीज को चालू करके जैसे और दूसरे गार्डन को वो रन कर रही है, जैसे कि आरिफ गार्डन की बात करूं या और जो भिवंडी में और जो दूसरे गार्डन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिए जा रहे हैं, तो क्या वैसा रन होगा या वाकई में प्राइवेट में जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।